ओम श्री गणेशाय नमः। तीसरे अध्याय का शुभ आरंभ करते हैं। इसमें परीक्षित राजा श्री सुखदेव जी से पूछते हैं कि मनुष्य की मृत्यु नज़दीक आने पर मनुष्य को क्या करना चाहिए। श्री राधे राधे। परीक्षित राजा श्री सुखदेव जी से पूछते हैं, जिसकी मृत्यु समीप हो उसका कर्तव्य क्या है, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, तूने अच्छा प्रश्न किया है। सुन, अंतकाल में वात पित्त और कफ से त्रिदोष होता है। मृत्यु की वेदना भयंकर होती है। जन्म मरण के दुखों का विचार करेंगे तो पाप नहीं होगा। सो मृत्यु से डरते रहो, उसको स्मरण करो। सोचो कि मैंने मृत्यु के स्वागत की तैयारी की है या नहीं। ऐसा चिंतन करने से वैराग्य आता है। श्री राधे राधे। जैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों का बार बार विचार करो तो वैराग्य उत्पन्न होगा और पाप छूटेंगे, वरना पाप के संस्कार जल्दी नहीं छूटते। सोचे समझे बिना विवेक वैराग्य उत्पन्न नहीं हो सकता। काल को सिर पर रखकर हमेशा ईश्वर का चिंतन करो। काल को याद रखोगे तो पाप वृत्ति का उद्भाव नहीं होगा। श्री राधे राधे। भजन के लिए अनुकूल समय की प्रतीक्षा न करो। कोई भी क्षण भजन के लिए अनुकूल है। कोई तकलीफ न रहने पर मैं भजन करूँगा, ऐसा मानना अज्ञान है। एक मनुष्य स्नान करने के लिए समुद्र के किनारे पर गया, किंतु स्नान करने के बजाय वह वहाँ बैठा ही रहा। लोगों ने उससे पूछा कि क्यों इस तरह बैठा हुआ है, स्नान कब करेगा। उस मनुष्य ने कहा, समुद्र में एक के बाद एक तरंगें उठ रही हैं, तरंगों के बंद होने पर मैं स्नान करूँगा। क्या समुद्र की मौजें कभी रुकती हैं? मौजें कभी रुकेंगी और कब स्नान होगा। संसार भी एक समुद्र है, उसमें असुविधा रूपी तरंगें आती रहेंगी। श्री राधे राधे। इसलिए यदि कोई कहे अनुकूलता होने पर भगवान का भजन करूँगा, तो वैसी सर्वांगी अनुकूलता तो आएगी नहीं। जिस तरह वह मनुष्य स्नान नहीं कर सका, उसी तरह मनुष्य ईश्वर का भजन किए बिना रह जाते हैं। जीवन में चाहे मुश्किलें आए, किंतु इस लक्ष्य को मत भूलना कि मुझे परमात्मा से मिलना है, प्रभु से मुझे एक होना है। लोभी जिस तरह पैसों पर लक्ष्य रखता है, उसी प्रकार महापुरुष परमेश्वर पर लक्ष्य रखते हैं। भगवान ने गीता में भी कहा है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। श्री राधे राधे। अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता हुआ देह त्यागता है, वह मुझे पाता है। अंतकाल का अर्थ जीवन का नहीं, प्रत्येक क्षण अक्षण का अंतकाल। सो प्रत्येक क्षण ईश्वर का चिंतन ध्यान स्मरण करना चाहिए। श्री राधे राधे। प्रत्येक क्षण को सुधारोगे तो मृत्यु भी सुधरेगी। प्रत्येक क्षण को सुधारने का अर्थ है हर क्षण ठाकुर जी को अपनी दृष्टि में रखना। लोग मानते हैं कि सारा जीवन काम धंधा करेंगे, उल्टा सीधा काम करके धन कमाएंगे और अंतकाल में भगवान का नाम लेकर संसार पार कर लेंगे। यह गलत विचार है। इसलिए तो स्पष्टता की गई है, सदा सदा तद्भाव भावितः। हमेशा जिस भाव का चिंतन करोगे उसी का अंतकाल में भी स्मरण होगा। श्री राधे राधे। भगवान ने भी आशा की है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुसरः। इसलिए सारा समय तू निरंतर मेरा स्मरण कर। वह यह तो सर्वविदित बात है कि जिस बात का सर्वदा चिंतन किया गया है, मृत्यु के समय भी उसी का स्मरण होता रहेगा। श्री राधे राधे। एक सुनार का दृष्टांत है कि एक सुनार बीमारी के कारण सैया में पड़ा हुआ था। कई महीनों से वह बाजार नहीं जा सका। सो उसे सोना और सोने के बाजार का भाव का विचार आता था। अंतकाल आया, बुखार बढ़ता ही जा रहा था। श्री राधे राधे। डॉक्टर ने आकर बुखार नाप कर कहा 105 डिग्री है। सुनार ने समझा कि किसी ने सोने का भाव बताया है। वह अपने पुत्र से कहने लगा, बेच दो बेच दो, हमने 80 के भाव लिया, अब 105 हुआ है तो बेच दो। ऐसा बोलते बोलते वह मर गया। सुनार ने सारा जीवन सोना खरीदने और बेचने में विचार करने में गुजार दिया, तो अंतकाल में उसे सोने का ही विचार आता रहा। धन संपत्ति की ही चिंता करने वाले को रुपया पैसा और पैदा करने वाले को अंतकाल में उसी का विचार आता है। धन कमाना कोई पाप नहीं, किंतु उसे कमाते समय भगवान को भुला देना वह पाप है। श्री राधे राधे। श्री सुखदेव जी ने कहा, ही राजन, मनुष्य की आयु इस तरह समाप्त हो जाती है। निंद्रा और विलास में रातें गुजार देते हैं। धन प्राप्ति के प्रयत्न में और कुटुंब के परिपालन में दिन गुजरते रहते हैं। मनुष्य का अधिकतर समय निंद्रा और अर्थ उपार्जन में चला जाता है।
बहुत सारा समय बातें करने में चला जाता है, बहुतों का समय पढ़ने में गुजरता है। बहुत पढ़ना भी अच्छा नहीं। अति वाचन से शब्द ज्ञान तो बढ़ता है, किंतु साथ साथ अभिमान भी बढ़ता है। हे राजन, जो समय चला गया उसके लिए अब मत रो, उसका विचार भी न करो। भूतकाल की बातें भी सोचते रहने से कोई लाभ नहीं होता। तुम अपने वर्तमान को सुधारो। 7 दिनों का जो समय मिला है उसी का सदुपयोग कर लो। मनुष्य इंद्रियों के सुख में ऐसा फंसा हुआ है, उसे अपने लक्ष्य का ध्यान नहीं रहता। शरीर, स्त्री, संतान आदि सब कुछ असत्य है, फिर भी उन सब के मोह में ऐसा पागल बन गया, उसे सब और लक्ष्य का भी भान नहीं रहा। तुम्हें क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या बनना है, उसका विचार आज ही कर लो। इच्छा शुद्धि के बिना कर्म शुद्धि नहीं होती। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। तुम निश्चय कर लो कि मुझे भगवान से मिलना है, मुझे प्रभु के धाम जाना है, मुझे पुनर्जन्म नहीं लेना। जगत में विकार और वासना के बढ़ जाने के कारण त्याग और संयम कम हो गया है। काल मनुष्यों को धक्का दे और उन्हें रो रो के घर छोड़ना पड़े, उससे यह अच्छा है कि विवेक से स्वेच्छापूर्वक घर छोड़ दो। श्री राधे राधे। हे राजन, मानव जीवन की अंतिम परीक्षा मृत्यु है। मृत्यु की प्रत्येक क्षण मृत्यु होती रहती है। जो प्रत्येक अक्षण को सुधारता है उसकी मृत्यु सुधरती है, और जिसकी मृत्यु सुधर गई उसका जीवन भी उजागर हो गया है। प्रभु का स्मरण करने और प्रत्येक अक्षण के अंतकाल में करना चाहिए। अक्षणस्य अंतकाले, मात्र जीवन के अंतकाल में नहीं, क्षण क्षण को जो सुधारता है उसी का जीवन सुधरता है। यह शरीर प्रत्येक क्षण बदलता रहता है, अर्थात प्रत्येक क्षण शरीर का नाश होता रहता है। अंतकाल में अर्थात प्रत्येक पल के अंत में मनुष्य की मृत्यु होती है रहती है। सो प्रभु का स्मरण प्रतिक्षण करो। शंकराचार्य ने शंकर भाष्य में यही कहा है। अन्यथा जिसका जीवन निंद्रा, धन उपार्जन और कुटुंब के परिपालन में गुजर गया, उसे अंतकाल में वही सब कुछ याद आता रहता है। सारा जीवन जिसमें बीता हो वह अंतकाल में याद आता है। एक बूढ़ा बीमार हो गया, उसका सारा जीवन द्रव्य आदि के पीछे बीता। अंतकाल नज़दीक आया तो उसके पुत्र कहते हैं, पिताजी अब आप श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव का जप कीजिए। किंतु उस बूढ़े के मुंह से शब्द नहीं निकले। जीवन में कभी भगवान का नाम लिया हो तब वह नाम याद आएगा ना। वह बूढ़े ने तो द्रव्य का चिंतन किया और उसकी दृष्टि आंगन में पड़ गई। उसने देखा बछड़ा झाड़ू चबा रहा है। इतना छोटा सा नुकसान भी बूढ़ा कैसे सहन कर सकता। उसका दिल जलता रहा, मैंने कैसे धन कमाया, यह लोग क्या जाने। श्री राधे राधे। उसे लगा कि रुपयों, पैसों तथा अन्य वस्तुओं की इन लोगों के लिए कोई कीमत नहीं है। मेरे जाने के बाद ये लोग तो घर को लुटा ही देंगे। वह बूढ़ा कुछ स्पष्ट बोल तो सकता नहीं था, इसलिए कुछ बड़बड़ाने लगा। उसके बेटे ने सोचा पिताजी भगवान का नाम लेना चाहते हैं किंतु बोल नहीं सकते। दूसरे बेटे ने सोचा पिताजी कभी भगवान का नाम तो लेते नहीं, सो वे कुछ मलिकियत के बारे में कहना चाहते हैं। कुछ धन छुपा रखा होगा, उसके बारे में कुछ कहना होगा। उन्हें पुत्रों ने डॉक्टर को बुलाया, उनसे विनती की कि कुछ ऐसा करो पिताजी 2-4 शब्द बोल सकें। डॉक्टर ने इंजेक्शन देने के लिए 1000 रुपये की फीस मांगी। पुत्र ने सोचा कहीं गाड़ कर रखा हुआ होगा, धन तो बता देंगे। श्री राधे राधे। अतः 1000 रुपये खर्च कर डाले। पिता की बात सुनने को सभी आतुर थे। दवाई ने अपना काम किया, कुछ शक्ति मिली। वह बूढ़ा बोला, सब मेरी ओर क्या देख रहे हो, वहाँ देखो वह बछड़ा झाड़ू खा रहा है। इस तरह बछड़ा झाड़ू और झाड़ू बछड़ा करते हुए बूढ़े ने देह त्याग दी। श्री राधे राधे। आप देखें, ध्यान रखें, कहीं आपकी भी दशा ऐसी न हो। यह बात हंसने के लिए नहीं, सावधान करने के लिए कही गई है। लक्ष्मी जी अकेली आती हैं तो रुलाती हैं, किंतु साथ में ठाकुर जी भी आवे तो सुखी करती है। श्री राधे राधे। लोग कहते हैं कि आने वाले काल की खबर कैसे हो सकती है, किंतु वह तो पहले से ही सावधान करके आता है। काल सभी को सावधान करता है, किंतु लोग मानते ही नहीं। काल आगमन के पहले पत्र लिखता है, किंतु काल का पत्र कोई पढ़ना नहीं जानता। काल सवेत होने लग जाए तो मानो काल की नोटिस आ गई है। दांत गिरने लगे तो मानो काल की नोटिस आ पहुंची। सावधान बनो, दांत गिर जाते हैं, लोग नकली दांत लगवा लेते हैं। श्री राधे राधे। दांत गिरने लग जाए
तो समझ लेना चाहिए अब तो दूध भात खाकर भजन करने का समय आ गया है। लेकिन लोग नकली दांत बनवा कर इसलिए लगवाते हैं कि पापड़ खाने का मजा आएगा। ऐसे कहाँ तक चलेगा? खाने से शांति तो मिलती ही नहीं, इसके विपरीत वासना और अधिक भड़कती है। श्री राधे राधे। मृत्यु की कई निशानियां बताई गई हैं, जैसे अरुंधति का तारा न दिखाई दे तो मानना चाहिए 1 वर्ष में मृत्यु हो जाएगी। अगर कीचड़ में धंसा हुआ शरीर दिखे तो 9 महीने में मृत्यु होगी। अगर सौपन में कुम्हार के अर्थात गधे पर सवारी करने का दृश्य दिखाई दे तो मानो 6 मास में मृत्यु हो जाएगी। कान में उंगली डालने के बाद अंतर्ध्वनि न सुनाई दे तो समझो 8 दिनों में मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु के लक्षण जानकर भयभीत मत होना, सावधान होने के लिए ही यह लक्षण बताए गए हैं। सावधान होने के लिए ही यह भागवत की कथा है। भागवत की कथा सुनकर परीक्षित कृतार्थ हुए। मरण को सुधारने के लिए भागवत शास्त्र है। जीवन को जो सुधारता है उसी का मन सुधरता है। श्री राधे राधे। राजन, मरण को सुधारना हो तो प्रत्येक क्षण को सुधारो। रोज सोचो, विचारो, मन को बार बार समझाओ कि ईश्वर के बिना मेरा कौन है। इस शरीर को भी एक दिन मुझे छोड़ना पड़ेगा, अतः यह भी मेरा नहीं है। जब शरीर भी मेरा नहीं है तो मेरा कौन है? क्योंकि सभी संबंधी शरीर के कारण ही उत्पन्न हुए हैं। भावना करो कि न तो मैं किसी का हूँ और न मेरा कोई है। श्री राधे राधे। इस तरह ममता को हटाओ। संग्रह से ममता बढ़ती है, इसलिए अपिग्रह बनो। तृप्ति भोग में नहीं, त्याग में है। ममता शुद्धि करने के लिए सब में ममता रखो। व्यक्तिगत ममता करो। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह प्रतिक्षण सर्वमात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करे, कीर्तन करे और मनन करे। श्री राधे राधे। इंद्रियों को भोग से नहीं, प्रभु स्मरण से, प्रभु सेवा से ही शांति मिलती है। दुख का कारण देह ही है। दुख भोगने के लिए ही तो देह मिली है ना। पाप ही न किए होते तो ये देह और यह जन्म ही क्यों मिलता। रामदास ने दास बोध में लिखा है, देह धारण करना ही पाप है। मनुष्य इस हर तरह से सुखी नहीं हो सकता। हे राजन, मानव शरीर के उपभोग के लिए नहीं मिला। मानव शरीर तो भजन करके भगवान को प्राप्त करने के लिए ही मिला है। श्री राधे राधे। इंद्रिय सुख सभी प्राणियों को एक सा ही मिलता है। शरीर संग से जो सुख स्त्री पुरुष को मिलता है वही सुख कुत्ते और कुतिया के संग में मिलता है। अतः मनुष्य जीवन पाकर प्रभु स्मरण में लीन रहो। तुम जीवन को कुछ ऐसे सांचे में ढालो कि मृत्यु के क्षण में भगवान की भी याद आए। श्री राधे राधे। जीव शिव बनने का प्रयत्न नहीं करता, अन्यथा वह तो शिव बनने के लिए ही जन्मा है। जीव जब ईश्वर से कहता है कि मैं आपका हूँ तो वह संबंध अपूर्ण है, परंतु ईश्वर जब जीव से कहता है कि तुम मेरा है तभी वह संबंध परिपूर्ण होता है। श्री राधे राधे। पाप को टालो, पुण्य कार्य तुरंत करो। ईश्वर हमें पाप की प्रवृत्तियों से कभी नहीं जोड़ता, परंतु जन्मों के संचित संस्कार ही पाप करने के लिए प्रेरणा देते हैं। एकांत में ईश्वर का भजन करो। मन को एकांत जल्दी आग्रह बनाता है। एक ईश्वर में ही सबका अंत करना एकांत है। ईश्वर एक अद्वितीय है। मन को एकाग्र करने के लिए एकांत में रहने की जरूरत है। गृह गृहस्थ घर में संभाव नहीं रख सकता, वह फिर चाहे गीता का पाठ ही क्यों न करे। श्री राधे राधे। समत्वम योग उच्यते, यानी कि गृहस्थ आश्रम के व्यवहार विषमता से भरे हुए हैं, वहाँ समता नहीं रखी जा सकती। गृहस्थ के घर में भोग के परमाणु भरे हुए होने के कारण घर में रहकर परमात्मा का लगातार ध्यान करना कठिन है। भागवत में श्री सुखदेव जी ने स्पष्ट कहा कि जिसकी मृत्यु समीप आ गई हो वह घर छोड़ दे। धैर्य सहित घर छोड़ो। पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करो। पवित्र एकांत स्थल में आसन जमा कर बैठ जाओ। मन में प्रणव का जप करो। प्राणायाम से प्राण वायु को वश में करो। मन को अन्य विचारों से रोककर भगवान के मंगलमय रूप से जोड़ो। मीराबाई ने एकांत में गिरधर के आगे नाचना तय किया था। उसकी टेक थी, मैं गिरधर के आगे नाचूंगी, तभी उसकी भक्ति सिद्ध हुई थी। श्री राधे राधे। एकांत में बैठकर पहले प्राणायाम करो। मन का प्राण से संबंध है। प्राण से मन भी स्थिर होता है। प्राणायाम के 3 भेद होते हैं। प्रथम पूरक प्राणायाम करना होता है। दाहिने नासिका द्वारा बाहर की हवा अंदर खींचो।
यह सब योग की प्रक्रियाएं हैं। महाप्रभु जी ने संबोधनी में कहा, योग को भी भक्ति का सहकार चाहिए। योग को जो भक्ति का साथ न मिले वह रोगी बन जाता है। बिना भक्ति का योग रोग उत्पन्न करता है। बिना भक्ति किए योग साधक नहीं होता। उतना ही नहीं, वह भी कभी बाधक भी हो जाता है। भक्ति के योग किया जाए तो प्रभु के साथ संयोग होता है। योग से योगी मन को स्थिर कर सकता है, किंतु हृदय विशाल नहीं होता। हृदय की विशालता तो भक्ति और ज्ञान से ही होती है। इसलिए पूरक प्राणायाम से ऐसी भावना करो, प्रभु का तेजमय स्वरूप तुम्हारे हृदय में उतर रहा हो, भगवान का व्यापक तेज तुम्हारे हृदय में गूंज रहा हो। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। फिर जब कुंभक करो तब भावना करो कि ईश्वर का आलिंगन कर रहा हूँ। प्राण को शरीर में रोके रखना भी कुंभक है। उसमें ब्रह्म संबंध की भावना करो। उसमें सोचो कि मेरे प्रभु मेरे साथ मिलन हुआ है, मेरे प्रभु ने मेरा आलिंगन किया है। ये ब्रह्म संबंध सतत टिक जाए तो मुक्ति मिलती है। मनुष्य इस ब्रह्म संबंध को सदा बनाए नहीं रख सकता। संसार के विषयों में मन को जाने देने से ब्रह्म संबंध भंग हो जाता है। फिर प्राणायाम कर देना होता है। बाईं नाक से श्वास बाहर छोड़ना रेचक कहलाता है। उस समय ऐसी भावना करो, मैं प्रभु के साथ एक हो गया हूँ, मैं भगवान से एक रूप हो गया हूँ, भगवान का बन गया हूँ। इसलिए मेरे पाप बाहर निकल रहे हैं, वासना बाहर निकल रही है, मेरे मन के सारे विकार बाहर आ गए हैं। अब मैं शुद्ध हो रहा हूँ। श्री राधे राधे। जब कुछ न कुछ लौकिक व्यवहार भी करना है तब तक मन स्थिर नहीं हो सकता। बाहर का संसार तो भजन में कीर्तन में विक्षेप नहीं करता, परंतु मन का संसार अवश्य विक्षेप करता है। ब्राह्मण संध्या में अघर्षण करता है। वह सोचता है कि मेरे पाप बाहर निकल रहे हैं। मन की मलिनता दो प्रकार की होती है। स्थूल मलिनता, साधारण साधन तप व्रत अनशन आदि से यह मलिनता दूर होती है। सूक्ष्म मलिनता तीव्र भक्ति ही उसे दूर कर सकती है। श्री राधे राधे। तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे नारी नारी, हरि हरि। श्री राधे राधे।